हमें कोई मतलब, हम किसी धर्म को नहीं मानते, किसी देवता को नहीं मानते, हम किसी वेद को नहीं मानते। हम शिक्षित व्यक्ति हैं, हम LLM PhD आदमी हैं। लोगों को शिक्षा देने का काम, संविधान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, लोगों को संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं और वास्तविकता की बात करते हैं। हमने नास्तिक है, नास्तिक, हम वास्तविक है। वास्तविकता की बात है कि चांद पर कोई गया नहीं गया, कहीं स्वर्ग नरक नहीं है, जो स्वर्ग नरक दिखाकर लोगों को बिजनेस चलाते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, मूर्ख लोगों को सोचना चाहिए कि तुम्हारी शिक्षा खत्म कर दी, तुम्हारे अधिकार खत्म कर दिए, तुम्हारे रोजगार खत्म कर दिए, तुम्हारे न्याय खत्म कर दी, तुम्हारा सब कुछ खत्म होने के बाद भी जो व्यक्ति अपने माँ बाप को 2 रोटी नहीं दे सकता, जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता, तेरा जीने का क्या फायदा? क्यों जिया, क्यों मरा, क्यों मर के चला गया? कोई फायदा नहीं। जिस व्यक्ति की शिक्षा या जिसकी काबिलियत इस देश के काम नहीं आई, मानवता के काम नहीं आई, तो इसका मतलब समझो वो मूर्ख है। तो इसलिए यहाँ केवल संविधान लागू है, संविधान की बात कीजिए। जो स्वामी प्रसाद जी पे फिर लौट के आता हूँ, जो उन पर हमला हुआ वो वास्तव में निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का ये है कि यहाँ व्यक्ति की गरिमा और उसकी जो मूल्य है व्यक्ति के जीवन का, वो 0 है, 0 है। यहाँ किसी व्यक्ति के मूल्य की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि सरकारें ऐसे रन कर रही है। जो अनपढ़ यहाँ नेता बने हुए हैं, गूंठा टेक, जिन पर पढ़ना लिखना आता नहीं, संविधान के बारे में उन्हें ABCD पता नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि किसी व्यक्ति के क्या राइट्स हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, उनको ये नहीं पता लोगों को क्या समझा रहे हैं। दुनिया भर की कहानी जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, उसके बारे में पढ़ा रहे हैं। जो वास्तव में संविधान में है वो तो अभी मिला ही नहीं है। और काश हम जैसे व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री बनाइए, नेता बनाइए, हम 1 महीने में आपको बताएंगे कि देश कैसे चलाया जाता है और संविधान को कैसे लागू करते हैं, लोगों को न्याय कैसे मिलता है, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाती है, लोग अपने कर्तव्यों को ड्यूटी कैसे पूरी करते हैं। हम जैसा व्यक्ति को, अम्बेडकर जैसा व्यक्ति यदि जिस दिन प्रदेश का प्रधानमंत्री बना, वो साबित करके दिखाएगा। आप जो SC ST OBC हैं, उनकी आस्था नहीं है, या केवल 15% या 20% या 10% 5% लोगों की आस्था है इस देश के अंदर। आप आस्था को बीच में ग्राउंड बनाकर लोगों पर हमला करना, या लोगों को परेशान करना, या लोगों को वायलेट करना, लोगों के अधिकारों को वायलेट करना, तो गलत है ना, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। और वो संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और वो जो कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है आज तक, वो जो भी सोच के उनके अपने विचार हैं, यदि वो गलत कहते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उन पर कल हमला हुआ है वो वास्तव में गलत हुआ है और वो बहुत निंदात्मक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसका श्रेय पूरा यूपी गवर्नमेंट को देता हूँ मैं, कि यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार चलाने में नाकाम है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल गलत है। इतने बड़े नेता पर जहाँ अटैक हो जाता हो तो छोटे मोटे लोगों की तो हिम्मत ही नहीं कुछ कर सके। वहाँ आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है, आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार, आए दिन मर्डर, आए दिन मारपीट, आए दिन बहुत सारे कांड हैं और प्री प्लान्ड कांड होते हैं, लोगों को दबाने का काम करते हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू है और संविधान को पढ़ने वाले बहुत जिंदा हैं। करोड़ों बाबा साहब के अनुयायी हैं जो लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। वो कभी पीछे नहीं हटेंगे और लोगों को समझा कर रहेंगे। आज आप दोबारा से मनुस्मृति लाना चाहते हैं, या जातिवादी मानसिकता को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं, या मनुवादी मानसिकता को स्थापित करना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी संभव नहीं है, कभी भी संभव ना होगा और ना है। वो पहले वो दिन चले गए। देश को 80 साल आज़ाद हो गए, लोग जागरूक हो चुके हैं। आज कई हजार करोड़ लोग बाबा साहब के संविधान के द्वारा, उनके दिए रिजर्वेशन के द्वारा, उनके दिए हुए जितने भी अधिकार हैं उनके द्वारा बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं और लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। इस देश में असली लोकतंत्र वही है जो आवाज़ उठाता हो, सरकार के जो गलत काम है उनके लिए आवाज़ उठाओ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आपको विरोध जरूर करना है गलतवाद का। विरोध, बात मानी जाए ना मानी जाए तो बात की बात है, लेकिन विरोध जरूर करना। यदि विरोध करोगे आप तो इसका मतलब है कि आप जिंदा रहने का सबूत दे रहे हैं और ये असली लोकतंत्र की पहचान है, जहाँ लोग आप विरोध करेंगे। ये जो पूरे हमलावर हैं दोनों के दोनों, इनमें एक ब्राह्मण है और एक है यादव। कुछ लोगों ने, जातिवादी मानसिकता के लोगों ने अपना आपको सर्वोच्च बना रखा है कि हम सर्वोच्च हैं। आप सर्वोच्च कैसे हो गए? आपके कोई चीज़ फालतू है क्या? बताओ ना। शरीर के अंदर जैसे आम आदमी पैदा होता है वैसे आप पैदा होते हो, जैसे आम आदमी मरता है ऐसे आप मरते हो। आपको कैसे कह सकते हैं कि आपको प्रिविलेज है, कोई राइट्स है? प्रिविलेज तो यहाँ किसी को नहीं, राजाओं को क्या है ना, उनको जो राजा हुआ करते थे यहाँ उनको प्रिविलेज खत्म हो गए, उनके प्रीवियस खत्म हो गए, राजाओं को राज चले गए। ये तो कुछ चंद दिन के बाद मेहमान है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग अपने आप को ये मानते हो कि हम सर्वोच्च हैं, केवल मूर्ख बनाना, केवल भाईचारे को ख़त्म करना, जातिवादी मानसिकता को आगे लेके आना या लोगों के राइट्स का वायलेशन करना, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, हम बात करते हैं न्याय की, हम बात करते हैं शिक्षा की, तो ये बात करते हैं देवी देवताओं की, धर्म की, हिंदू मुस्लिम, गाय मूत्र मल और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।
जिस देश में, जो देश हमसे बाद में आज़ाद हुए वो 50 साल हमसे आ गए, जापान 50 साल हमसे आ गए, अमेरिका 50 साल हमसे आ गए। यहाँ केवल जातिवादी मानसिकता देखकर FIR दर्ज होती है। जातिवादी को देखकर, धर्म को देखकर आपको नौकरी मिलती है, आपकी FIR भी तभी लिखी जाती है। यदि पता लगे कि आप SC ST OBC तो आपकी FIR भी दर्ज नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जहाँ भी BJP की सरकारें आज रन कर रही हैं वहाँ इतना बुरा हाल है, छुआछात, जातिवाद और मनुवाद इतना फैल चुका है, इतना भाईचारा तो बिल्कुल कत्लेआम कर दिया गया, भाईचारे का तो बुरा हाल है और संविधान ताक पर रख दिया गया। स्वामी प्रसाद पर हमला कर दिया जाता है, लेकिन जो बाबा हैं, जो कथावाचक हैं, वो कह रहे हैं कि 100 में से केवल 4 कन्या ही जो पवित्र हैं। देखो मैं ये कहूँगा, जो बाबा होते हैं ये अनपढ़ गूंठा टेक होते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं बिल्कुल भी। उनके अंदर बुद्धि नाम मात्र की भी नहीं है। उन बाबाओं की बात कर रहा हूँ, वो ना तो फिजिक्स की उन्हें नॉलेज, ना उन्हें केमिस्ट्री की नॉलेज, ना उन्हें मैथ की नॉलेज, ना उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज। हमने IPC पढ़ी, CRPC पढ़ी, एविडेंस पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, TP एक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और दुनिया भर का संविधान पढ़ा, विदेशों के संविधान पढ़े। हमें मेन पॉइंट की बात की, साइंस पढ़ी, डॉक्टरेट पढ़ी, उसके बारे में बात कीजिए हम। साथियों, इस देश में कोई भी व्यक्ति, या SC समाज का हो या OBC समाज का हो या किसी भी समाज का हो, यदि लोगों को जगाने की बात करेगा, वास्तविकता पर या जो साइंटिफिक बेस है उस पर बात करेगा, लोगों को समझाने की बात करेगा, उनके अधिकारों की बात करेगा, उनके उत्थान की बात करेगा, उनकी शिक्षा की बात करेगा, स्वास्थ्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उस व्यक्ति के साथ में ऐसे ही होता आया है और होता रहेगा। मौर्य जी जिस प्रोग्राम में रायबरेली जा रहे थे, लोगों को समझाने का काम करते रहते हैं, आए दिन लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि वो केवल दबे कुचले, गरीब, पिछड़े लोगों को, SC ST लोगों को, जो लोग शिक्षित नहीं हैं, जो लोग रोज़गार से दूर हैं, जो लोग शिक्षा से दूर हैं, जो लोग स्वास्थ्य से दूर हैं, उन लोगों को समझाने की बात करते हैं, देवी देवताओं की बात करते हैं, या वो उनके अधिकारों की बात करते हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और उस संविधान में हमारे जो अधिकार दिए गए और उनका जो वायलेशन होता है सरकारों द्वारा, लोगों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, या जो धर्मों के आधार पर बने हुए जितने भी संगठन हैं उनके द्वारा, तो वो उन्हें समझाने का काम करते हैं। तो इस देश में जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं उनके इस समझाने के मामले में उनके साथ हूँ। दूसरी बात, उन पर जो हमला हुआ है वो तो हमेशा से होता रहेगा और होता आया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि किसी को समझाने की बात करेगा तो जो चंद लोग हैं इस देश के अंदर, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं दुख होता है। उनको दुख ये होता है कि जब लोग ज़्यादा समझ जाएंगे तो उनका बिजनेस कम हो जाएगा। बिजनेस जो उन्होंने खोल रखे हैं दुनिया भर के, लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते, लोगों को अंधविश्वास में नहीं ढकेल सकते, लोगों को जातिवाद में नहीं ढकेल सकते, और भाईचारा जो ख़त्म करने की बात करते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, जातिवादियों की लड़ाई है, या अपने ही हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोगों के साथ में जो शोषण कर रहे हैं उनकी बात है। भगवान, दुनिया का किसी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम शोषण करो, किसी भी देवी देवता ने ये नहीं कहा कि लोगों का शोषण करो, आप असमानता लाइए, आप छुआछूत कीजिए, या आप डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, आप लोगों के राइट्स को वॉयलेट कीजिए, कहीं किसी भी देवता ने नहीं कहा। केवल जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो देवताओं के ठेकेदार, एजेंट बने हुए हैं भगवानों के, वही लोग आपको नीचा दिखाने की बात करते हैं। और ऐसे ही किसी एक मानसिकता के लोग ने उन पर हमला किया, उनको चांटा मारा पीछे से, वो गलत है, मैं निंदा करता हूँ। उस व्यक्ति के खिलाफ में सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होकर उसे जेल भेजने का काम करना चाहिए। इस माहौल को देखते हुए इतने लोगों के बीच में उसकी हिम्मत देखो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर हमला किया। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं चला पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर चलाने में बिल्कुल विफल है सरकार। योगी जी जहाँ बात करते हैं कि हम बहुत अच्छा राज चला रहे हैं या लोगों को न्याय दे रहे हैं, आप इतने बड़े नेता पर अटैक हो जाता है, या कुछ दिन पहले आगरे में अटैक हुआ था उन पर, नेताजी पर, जो भी बोलेगा OBC समाज का या SC समाज का या ST समाज का, वो उनका यही हाल होगा। और ये कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड होते हैं, प्लान करके आते हैं लोग। लेकिन वकील साहब, बड़ा सवाल ये है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ये हिंदुओं के देवी देवताओं पर, उनके ग्रंथों पर, रामचरितमानस या मनुस्मृति, काफ़ी मुखालफत करते हैं खुले मन से। उन्होंने पढ़ लिखा ज्ञान है, ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने पढ़ लिखा। जो आदमी पढ़ चुका होता है वो अपने आप से नहीं बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं विवरण होता है, किसी न किसी किताब का वो उसका परिचय देते हैं, कोड करते हैं, वो कोट करते हैं कि भाई यहाँ लिखा हुआ है, किसी न किसी ने लिखा होगा, अपने आप से कोई नहीं। मैं केवल बात करता हूँ संविधान की, जहाँ लोगों के संवैधानिक अधिकारों का वायलेशन हो रहा हो, और किसके द्वारा वायलेशन हो रहा है ये भी बताना जरूरी है। तो वो बता रहे हैं लोगों को कि किस वजह से आपका शोषण हो रहा है। आप इन बातों को छोड़ दीजिए। खिलाफ बोलते हैं सर, वो मनुस्मृति के खिलाफ बोलते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं, तो गुस्सा तो उनको आना जाहिर है। देखो, ये उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी सोच है, अपनी आइडियोलॉजी है।
कहीं ना कहीं से पड़ी है। तो अब दूसरे लोग ये कहें कि हमारे धर्म को बुरा कह रहा है, हमारी देवी देवताओं को आस्था से बुरा खेलते हैं ये। आस्था का तो सवाल ही पैदा नहीं है। आस्था का क्या मतलब है? आस्था तो उनकी भी और लोगों की भी आस्था है। मुस्लिमों की आस्था नहीं है, ईसाइयों की आस्था नहीं है, कि सरदारों की आस्था नहीं है। इस देश में उनके साथ क्या क्या हुआ बताइए आप।